सलातु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिअदाबि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हज़रात मेरे साथ मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाह ताला ने अपनी लाराए बेअब किताब में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर खूब सलातो सलाम पढ़ा करो। बिला ताख़ीर मैं इस बज़म का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से करना चाहूँगा। तिलावत कुरान पाक के लिए तशरीफ़ ले आते हैं कारी मोहम्मद अहमद साहब। वो आकर कुरान पाक की तिलावत सुनाएं और हम सब के कुलूब व अज़ान को मुनव्वर फरमाएं। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। थे जनाब नन्हे मुन्ने कारी मोहम्मद अहमद साहब, जो कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत सुनाकर हम सब के कुलूब व अज़ान को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्लाह पाक की दुआ में इल्तिजा है, अल्लाह पाक इसकी इल्म और अमल और आवाज़ में मज़ीद बरकतें और वुसअतें अता फरमाए। अब मैं दूसरे कारी साहब को दावत देना चाहता हूँ, कारी मोहम्मद अयूब साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم जनाब कारी मोहम्मद शाकिर सईदी साहब जो कि कुरान पाक की तिलावत सुनाकर हम सब के कुलूब व अज़ान को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इसकी आवाज़ में, इल्म में, अमल में मज़ीद बरकतें और वुसअतें अता फरमाए। अदना सा मैं बंदा हूँ कोई साहिबे तौकीर नहीं, अदना सा मैं बंदा हूँ कोई साहिबे तौकीर नहीं, तकरीर मेरी भी काबिले तहरीर नहीं, इतनी ही इल्तजा है मुसलमानों से मेरी, गो मैं हिंदू हूँ पर दुश्मन शब्बीर नहीं। अब एक सिलसिला अपने अख्ताम को पहुँचा। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत पेश करता हूँ। सना खान मुस्तफ़ा मोहम्मद दिलदार हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह।
कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल में जाना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल में जाना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल में जाना याद है। हज़रत असग़र का वो तीर खान
और नहर पर अब्बास का बाजू कटाना याद है। नहर पर अब्बास का बाजू कटाना याद है। ऐ हुसैन बने अली तेरा ज़माना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल में जाना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल में जाना याद है। अल्लाह माशाअल्लाह। ये थे जनाब मोहम्मद दिलदार हुसैन जो कि नाते रसूल मकबूल और मनक़बत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनाकर हम सब के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इसके इल्म, अमल और आवाज़ में मज़ीद बरकतें और वुसअतें अता फरमाए। तेरे दिल में कैसी गिरह पड़ी, तेरे दिल में कैसी गिरह पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आँख का नूर है, जो नबी की आँख का नूर है, जो अली के दिल का चैन है, ज़रा पूछ अपने ज़मीर से, ज़रा पूछ अपने ज़मीर से, ज़रा देख अपने ख़मीर में, वो जो मिट गया वो यजीद था, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो ना मिट सका वो हुसैन है। बस इतनी काफ़ी दलील है कि हुसैन हक का वकील है। बस इतनी काफ़ी दलील है कि हुसैन हक का वकील है। क्या पूछते हो यजीद का, वो जलील था, वो जलील है। आवाज़ नहीं आ रही। अब मैं अगले मुकर्रर हज़रात को दावत देता हूँ, मगर आपकी नारों की गूंज के साथ। नारा तकबीर। कुछ लोग बच्चे सो रहे हैं यहाँ पे पीछे बैठे हुए, जो दोनों हाथ बुलंद करके नारे का जवाब देना है। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत। ये वाले हाथ नहीं उठा रहे। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कयामत के दिन तुम्हारे मुंह पर ताले लगा दिए जाएंगे। ये हाथ, ये पाँव, ये जिस्म तुम्हारा गवाही देगा। अब ये दोनों हाथ बुलंद करके नारे का जवाब देना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब तशरीफ लाते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साद साहब, जो कि अपना नूरानी वजदानी बयान सुनाकर हम सब के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साद साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से, इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से, जो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। ये सूरज, ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा,
ज़मी खोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा। वतन ये मिट गया, वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो। इसी को ज़िंदगी समझो, इसी को ज़िंदगी मानो, कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। हम्दो सनात के बाद मेरे वाजिबुल एहतराम वाजिबुल क़दर उस्ताज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी और तमाम तलबा कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का, तकरीर करने का मौका मिला है वो है यौम आज़ादी। तो सामिने मोहतरम, कौमों की ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं जो तारीख़ में हमेशा याद रखे जाते हैं, और पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है जो 14 अगस्त 1947 को मर्ज़ वजूद में आया। वो महीना रमज़ानुल मुबारक और रात लैलतुल क़दर की थी कि जब मुसलमानों को ये खुशखबरी नसीब हुई, और हमारे बुज़ुर्गों ने और हमारे बड़ों ने बड़ी मेहनत और जद्दोजहद और बड़ी मुश्किलों से ये अलग वतन हासिल किया, और हमारे बड़ों ने और हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी और बेशुमार कुर्बानियाँ दी जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। सामिने मोहतरम, 14 अगस्त का ये एक ऐसा दिन है कि जिस दिन अल्लाह ताला 14 अगस्त का ये एक ऐसा दिन है जिसे ता क़यामत याद रखा जाएगा, और ये एक ऐसा दिन है कि जिस दिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को आज़ादी बख्शी और मुसलमानों को कामयाबी नसीब हुई। मिस्री इकबाल नाम का एक शख्स था जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी वाघा बॉर्डर पर। तो वो कहता है कि जब पाकिस्तान बना तो मेरी उस दिन ड्यूटी थी वाघा बॉर्डर पर। तो वो कहता है कि मैंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स, एक बूढ़ा आदमी वाघा बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुआ। तो मैंने देखा कि उसके बूढ़े आदमी के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, और उसके पाँव में जूते भी नहीं थे, और वो पैदल चल चल कर आ रहा था। तो पैदल चलने की वजह से उसके पाँव से खून निकल रहा था, और उसके चेहरे पर नूर था, चेहरे पर हुस्न था, नूरानी चेहरा था, उसका चेहरा नूर था। और जब वो दाखिल हुआ तो उसकी आंखें भी बंद थी, वो आंखें नहीं खोल सक रहा था। तो जब वो दाखिल हुआ तो वो मुझसे पूछने लगा कि बेटा ये बताओ कि पाकिस्तान कितना दूर है यहाँ से, यानी पाकिस्तान का सफ़र कितना रह गया है। तो मिस्री इकबाल कहता है कि मैं उठ खड़ा हुआ, मैंने बाबा जी को बिठाया और बाबे को पानी पिलाया, फिर मैंने बाबे के चेहरे को साफ़ किया। फिर मैंने बाबा से कहा कि बाबा तू पाकिस्तान में आ गया है, यानी तू पाकिस्तान में दाखिल हो गया है। तो बाबा ने खुशी का इजहार किया, और बाबा ने कहा कि ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं काफिरों के मुल्क में नहीं मरा, बल्कि मैं मुसलमानों के मुल्क में आ गया हूँ। तो ये जब उसने अल्फाज कहे, ये अल्फाज कहने के बाद उसने ऊंची आवाज़ में कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब उसने ये अल्फाज कहे तो उसी वक्त उसकी रूह परवाज़ हो गई, यानी उसका इंतकाल हो गया। तो सामिने मोहतरम, ये इन जज्बों की, ये इन बुज़ुर्गों के नीचे ये वतन बना है, यानी बुज़ुर्गों ने और बड़ी ये मेहनत और मुशक्क़त के बाद ये हमें वतन हासिल हुआ है। सामिने मोहतरम, इस मौके पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि इस मुल्क की तालीम और तरक्की के लिए हमें भी खुद काम करना होगा। आप ये ना समझें कि सारा काम हुकूमत ने करना है, बल्कि ये काम हमें खुद भी करना होगा। बल्कि ये आपसे अपील है कि 14 अगस्त के दिन हर एक बंदा एक दरख्त लगाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने दरख्त लगाया तो जब तक उस दरख्त से कोई इंसान या कोई जानवर फ़ायदा हासिल करता रहेगा, तब तक उस लगाने वाले को सदका करने का सवाब मिलता रहेगा। अरब के अंदर बहुत सारे बेरियों के दरख्त थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़बरदार बे इस बेरी के दरख्त को ना काटो।
तो सामीन मोहतरम, ये वतन हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा वतन है और ये हमारा मुल्क है और ये हमारा घर है। तो इस मुल्क को हमें खुद साफ रखना होगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक शख्स को देखा कि जन्नत में वो टहल रहा है, घूम रहा है। एक शख्स को देखा कि वो जन्नत में घूम रहा है। तो मैंने उससे पूछा, तू क्या अमल करके आया है? तो उसने कहा, मैंने कोई ख़ास अमल नहीं किया, बस मैंने एक अमल किया कि मैंने गली से रोड़े वगैरह यानी तकलीफ़ देने वाली चीज़ों को उठा दिया, अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से कि मेरे टूटे अल्फाज अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब क्या खूब फरमाते हैं, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारा तकबीर ही फितना। अब तशरीफ़ लाते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना साजिद अली शाह साहब, जो कि अपने नूरानी विजदानी खिताब सुनाकर हम सब के कुल्ब वज़ान को मुनव्वर फरमाए। इनकी अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। इंतहाई इज़्ज़त तकरीब के लायक रौनक के बज़म उस्ताद मुकर्रम मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिजवी साहब और इस बज़म के सदर साहब और मेरे दौरे हदीस के सीनियर साथियों और इस जामिया के चमकते धमकते सितारों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक हदीस पाक का सहारा लेते हुए अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूरे मुजस्सम शफ़ीए महशर सरवर दो आलम शफ़ीए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मिअतन, कि जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनाहु, अल्लाह ताला उसके दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतुम मिनन नारी व बराअतुम मिनन निफाकी, कि ये बंदा जहन्नम से भी आज़ाद है और दोज़ख से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बरक़ात हैं और अगर कोई ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े तो उसके ज़्यादा बरक़ात हैं। एक शेर का सहारा लेते हुए मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। मौलाना नसरुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इश्क पर कर दूँ फ़िदा में अपनी सारी ज़िंदगी, कि इश्क पर कर दूँ फ़िदा में अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी पर कुर्बान हो मेरा इश्क सारा। सामीन मोहतरम, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है। इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, इसीलिए इसके अहम तरीन दिन हम बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। इन दिनों में यौम आज़ादी एक अहम तरीन दिन है और पाकिस्तान बनने से पहले बरे सगीर पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था और अंग्रेज़ों के कब्ज़े से पहले इस बरे सगीर पर मुसलमानों की हुकूमत थी और अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए मुसलमान मुसलसल मेहनत करते रहते थे और अल्लाह ताला मेहनत का अजर ज़ाया नहीं करता। बस यही वजह है कि बहुत सी कुर्बानियाँ देने के बाद अल्लाह ताला ने इस मुल्क को आज़ाद कर दिया और इस मुल्क को हमारे लिए आज़ाद फरमा दिया और हमें आज़ादी अता फरमाई और हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए हासिल किया और उस कामयाबी की खुशी में हम हर साल 14 अगस्त को ख़ास तकरीबात मुनक़िद करते हैं और बुज़ुर्गों की उस कामयाबी
की याद को ताज़ा करने के लिए तकरीरें करते हैं, जिन्होंने अजीम कुर्बानियाँ देकर हमारे लिए ये मुल्क बनाया। और इन तकरीरों में इस बात का ख़ास जोर दिया जाता है कि उनकी कुर्बानियों को ज़ाया ना किया जाए। लेकिन अफसोस, बड़े दुख के साथ ये बात करनी पड़ रही है कि इस मुल्क के, इस वतन अजीज़ पर आज पहले अंग्रेज़ काबिज़ थे, लेकिन आज अंग्रेज़ों के ग़ुलाम काबिज़ आ चुके हैं। इकबाल के शाहीनों, हमें दोबारा कुर्बानियाँ देना होगी, हमें दोबारा आज़ादी की जंग लड़नी होगी, क्योंकि इस मुल्क को बनाया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, लेकिन अब अंग्रेज़ों के ग़ुलाम काबिज़ आ चुके हैं। हमें उनके ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग लड़नी होगी ताकि इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा राज हो सके और जिस मकसद के लिए ये मुल्क बनाया गया था वो मकसद हासिल हो सके। उसके लिए आपको अबू बकर सिद्दीक बनना होगा, उसके लिए आपको उमर फ़ारूक बनना होगा, उसके लिए आपको उस्मान गनी बनना होगा, उसके लिए आपको हैदर कर्रार बनना होगा, उसके लिए आपको खालिद बिन वलीद बनना होगा। अल्लाह अकबर। निकल कर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया, निकल कर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया, सुना है कुदसियों से कि वो शेर फिर जिंदा हो। वैसे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हम अंगूठे चूमते रहते हैं, लेकिन जब अंगूठा लगाने का वक्त आता है तो हम गद्दार बन जाते हैं। नाराज ना हो ना, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, खुदा की कसम, जिस दिन आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामो निशान के लिए अपने अंगूठे लगा दिए, यहाँ पर कोई और नजर नहीं आएगा, मुस्तफ़ा का दीन नजर आएगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, मन सब्ब नबिय्यन मन सब्ब नबिय्यन मन सब्ब नबिय्यन। और मैं जो मैंने अर्ज़ किया अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अभी तक पाँव से चिमटी हैं ज़ंजीरें ग़ुलामी की, अभी तक पाँव से चिमटी हैं ज़ंजीरें ग़ुलामी की। दिन आ जाता है आज़ादी का, आज़ादी नहीं आती। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद मेरे उस्ताद मुहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रज़वी साहब और शम्सुल उलूम जामिया रिज़विया के चमकते धमकते फूलों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़रा गौर करूं कि कौन कौन जाग रहे हैं, कौन कौन सो रहे हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं ख़त्म नहीं करूँगा, बीच में कुछ साथी यूँ करके बैठे हुए हैं, बीच में कुछ साथी समझ रहे हैं कि काम चल जाएगा। मैं एक एक लड़के को देख रहा हूँ, किसी एक का भी हाथ रुक गया तो मैं नारा लगाता रहूँगा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मोहतरम जनाब आसिफ साहब भी हमारा साथ दें। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप सबके हजरात के इल्म में है, आज हमारा मौजू जश्न आज़ादी मुबारक रखा गया था और इस पर जिन तलबा ने
तैयारी की हुई थी। आप लोग बातें कर लें, फिर मैं बाद में कर लूँगा। रुक जाता हूँ 2 मिनट, शायद कि आप लोगों की ज़रूरी बात हो। ये बज़म, यही चीज़ें आप लोगों को सिखाने के लिए की जाती हैं। ये तमाम चीज़ें महफिल के रूल के ख़िलाफ़ होती हैं। जब आप लोग दीन के तालिब इल्म ये छोटी छोटी गलती करेंगे ना, तो फिर अवाम क्या करेगी। मुझे आज तक याद है, मैं दर्स निज़ामी का 2रा या 3रा साल पढ़ता था। मदरसे कि हम वो लेने जा रहे थे लाइट हाउस से, तो मैंने सिग्नल तोड़ा था जल्दी में, ज़ोहर का टाइम हो रहा था। तो वो ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक ले, चाबी निकाल ली। जब उसने देखा सर पे टोपी है, पीछे अल्लामा बिलाल खालिद साहब बैठे हुए थे, उसने कहा मौलाना साहब किस बात की जल्दी है, सिग्नल तोड़ा, ये जुर्माना। मैंने कहा हज़रत को नमाज़ पढ़ानी है, देर हो रही है। तो उसने कहा जब आप लोग दीनदार लोगों को सिखाने वाले ये गलती करेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे हमारे साथ। आप तो लोगों के रहनुमा है ना। इमाम किसको कहते हैं? रहनुमा को कहते हैं। और दीनदार अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बनते। खैर आज का तो एक माहौल और है, वरना एक इमाम रहनुमा को कहते हैं, वो पूरे इलाके का रहनुमा होता है। पूरे इलाके का हक बनता है कि उसके फैसले पर चलें अगर हक पर है। तो आप लोग, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको हकीकी इमाम बनाए वक्त का। तो आप लोग ख्याल किया करें, इन चीज़ों का अदब किया करें। अदब ही आगे ले आता है मेरे अजीज़। देखें जहलियत के ना लाख समंदर इकट्ठे करें, इल्म के एक कतरे के बराबर भी नहीं हो सकता। और इल्म के लाख समंदर इकट्ठे करें, इखलाक के एक कतरे के बराबर भी नहीं हो सकता। इखलाक वो चीज़ है, ये सारी चीज़ें आदाब इखलाक शामिल होते हैं एक दूसरे को। जब आप लोगों के आदाब इखलाक दुनियादार देखेगा, वो दीन की तरफ माइल होगा, वो अपने बच्चों को दीन सिखाएगा, वो दीनदार की तरफ भेजेगा, उसके साथ बैठने को कहेगा। आज हमारे एक तो मौलवियों के खिलाफ ही वीडियो शेयर की हुई होती हैं और उनके अपने ही ऐसे ही करतूत होते। हालांकि घरों में पढ़ाते हैं, उनका नंबर होगा उनके पास, स्टेटस लगाते हैं, मौलवी बच्चों को मार रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या, अल्लाह माफ़ करे। आप लोग उसको छुपाएं, अपना इखलाक ऐसा दिखाएं उनको कि वो खुद दीन की तरफ माइल हों। आप थोड़ी सी देर महफिल में बैठते हैं, थक जाते हैं, जबकि आप अल्लाह करे कि ऐसा वक्त है एक एक बच्चा यहाँ से ऐसा आलिम दीन बन के जाए, लोगों को 2-2 घंटे अपना बयान सुनाए। फिर उस वक़्त आपको पता चलेगा, जब कोई वो सुन नहीं रहे होंगे, आपस में बातें कर रहे होंगे, फिर आपको पता चलेगा। बाबा साईं के पास एक रब्बानी नाम से थे, आखिर में उनके नाम में रब्बानी था। वो तकरीर कर रहे थे, तो बाबा सिंह कहते हैं तकरीर के दौरान ना वो पानी तकसीम हो रहा था महफिल में, तो फिर कोई नारे लगाना शुरू हो जाता था, कोई क्या। बाबा सिंह ने कहा, आखिरकार रब्बानी ने कहा, या रब्बानी चलेगा या पानी चलेगा। फिर बात करने वाले को इतना भी वो होता है कि भाई बात पूरी तवज्जो से सुने। और यहाँ पर तो आपको और ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी आपको नई बात मिलेगी, आपने हो सकता है पैदा होने से अभी तक वो बात ना सुनी हो सकता है कोई बात ऐसी आपको मिले कि आप उसकी भी इस्लाह करें, उस बात पर अपनी भी इस्लाह करें। कोई बात शक में भी तो डाल सकती है ना यार, आप उसकी भी इस्लाह करें, अपनी भी इस्लाह करें। बहरहाल आज की बज़म पर हमारा चल रहा था, मैंने शेर पढ़ा था, अभी तक पाँव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की। यानी 1947 से आज तक जब जब उलमा का उरूज आया, उन्होंने लोगों को शऊर दिया, तब तो लोगों को पता चला, वरना इस बात का किसी लीडर ने नहीं बताया। लीडर बन जाते हैं, सारी कौम लीडर के पीछे।
अपने जहन को, अपने दिमाग को, अपने आप को खुद लीडर बनाओ, लीडर समझो, किसी के महताज, किसी के नीचे नहीं समझो। जब मुल्क की बात आए खुद अपने आप को लीडर बनाओ कि मेरा भी इस मुल्क में इतना हक है जितना इस लीडर का है। वो लीडर कौन? मैं खुद भी लीडर हूं, अपने आप को लीडर समझें। जब आपके अंदर ये जज्बा जुनून आएगा, फिर आपको हक बात करने वाला भी नजर आएगा कि मुल्क के बारे में कौन हक बोलता है, कौन ना हक बोलता है। बज़ाहिर आप सुन रहे होते हैं इस्लामी टच दे दें, ये दे दें, वो दे दें, उनको पता है आप लोग इतने गिर गए हैं, इतने गिर गए हैं, आपको पता ही नहीं है हक क्या है, बातिल क्या है। बस जिसने इस्लामी टच दे दिया उसी के नारे हैं। अगर आप लोगों का खुद जहन कबूल करता तो आज बंदा बंदा क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन को मानता कि उन्होंने मुल्क से मोहब्बत की है, असल मुहिब्बुल वतन है। TLP वालों को देख लें, जहां कहीं काम की जरूरत पड़ती है किसी लीडर का इंतजार करते हैं, खुद ही कारकुनान सारे मिल जाते हैं, वो काम कर लेते हैं। क्यों? उन्होंने सोचा समझा, हक को समझा, हक को सोचा, फिर उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सिर्फ बातें करने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग बातों पर तवज्जो दिया करें और आप लोग अपने आप को उभारें। आप दीनदार हैं, आप ये दुनियादार हर चीज़ में आपके मोहताज हैं। औलाद आती है तो आपके मोहताज, औलाद आने से पहले आपके मोहताज, निकाह में आपके मोहताज, जनाजे में आपके मोहताज, नमाज पढ़ने में आपके मोहताज, दीन सीखने में आपके मोहताज। और आप लोग समझते हैं कि बेहतर वो हैं। क्या है बेहतर वो? एक आम से लड़के को नमाज के लिए फ़र्ज करते हैं, खड़ा कर देते हैं। आम रमज़ान शरीफ में तरावी के लिए छोटे छोटे बच्चे तरावी पढ़ाते हैं, बड़े बड़े ओहदेदार उसके पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं। ये चीज़ दिखा रही होती है कि उसके कदमों में सब लेटे हुए हैं। अगर उसका सद्दा सही है तो इन सब का सद्दा सही है। आप लोगों की बड़ी कदर है, इसको समझें, दीन को समझें, फिर उस पर अमल भी करें। वक्त आपका साथ देगा, अल्लाह और उसका रसूल आपका साथ देगा। जब तहरीक लब्बैक वजूद में आना शुरू हुई थी, मैं आज दिल से कह रहा हूँ, मैं खुद भी उसकी सियासत को नहीं तस्लीम करता था। मैं कहता था हाँ, जहाँ तक इल्म और दीन की बात है वो ठीक है, सियासत के लिहाज से वो ठीक नहीं है। हालांकि एक दो लड़कों से मेरी इस पर काफ़ी बहस हुई। जब इस पर खुद सोचा, खुद समझा, किसी ने मुझे बताया नहीं कि वो ये कर रहे वो ये कर रहे, मैंने खुद जब पढ़ा देखा, दिल ने भी तस्लीम किया, दिमाग ने भी तस्लीम किया। आज मौजू था इसलिए आपको ये बातें बता रहा हूँ, वरना मेरा इतना इरादा नहीं था। टाइम आप लोगों का ज़्यादा हो चुका है, मैं उसकी भी माजरत चाहता हूँ। बहरहाल आप लोगों ने आज जिन्होंने तिलावत की, तकारीर की, नात पढ़ी, बहुत ही अच्छा किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ूब तैयारी के साथ आए थे। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को बेहतरीन हाफिज़, बेहतरीन कारी, बेहतरीन आलिम, मुफ्ती बाअमल बनाए, और अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन ज़ी वक़ार, हाज़रीन गिरामी क़द्र, आज हमारी बज़म के जो तकारीर हैं उसका उन्वान यौम आज़ादी के सिलसिले में हमने रखा, ताकि आप हज़रात को यौम आज़ादी के हवाले से कुछ मालूमात दी जाएँ। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चंद एक बातें मैं भी आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि पहले बर्रे सग़ीर पाक व हिंद पर मुसलमानों की हुकूमत थी और 1100 साल तक
बर्रे सग़ीर पाको हिंद से मुराद होता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत थी और यहाँ पर आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र था। उसके दौर में कुछ गलत फ़ैसले हुए जिसकी वजह से अंग्रेज़ पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ़ौजों को लाने लग गए। जब उनकी बहुत सारी फ़ौज जमा हो गई तो उन्होंने पाको हिंद पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। लड़ाई झगड़े के ज़रिए, बंदूकों के ज़रिए, अपने पैसों के ज़रिए, मालो दौलत के ज़रिए, और बिल आखिर पूरे बर्रे सग़ीर पर अंग्रेज़ों की हुकूमत हो गई। उनकी फ़ौज यहाँ पर तैनात हो गई। उस वक़्त तक मुसलमान और हिंदुस्तान के हिंदू ये बिल्कुल बेहिस हो चुके थे। इनको अपनी आज़ादी की कोई फ़िक्र नहीं थी। जो वो कहते थे ये उनकी बात मानते। ग़ुलामी का दौरा था। पैसा सिर्फ अंग्रेज़ों के पास था। वो जो चाहते थे मुसलमानों से और हिंदुओं से करवा दिया करते थे। उनकी हुक्मरानी चल रही थी। इसी असना में उन लोगों ने जंग के लिए जो बंदूकें तैयार की, उन बंदूकों में गोली डालने के लिए तरीक़ाकार ये था कि गाय के सींग की तरह बना हुआ एक मैगज़ीन होता था जिसको मुंह से तोड़कर उसके सुराख किया जाता था। फिर बंदूक के अंदर गोलियां डाली जाती थीं और वो जो मैगज़ीन तैयार किया गया था उसके अंदर गाय की और खंजीर की चर्बी मिलाई गई थी। खंजीर की चर्बी मुसलमानों को नापसंद है, बल्कि खंजीर ही नापसंद है। मुसलमानों ने इतराज़ किया कि हम इस खंजीर की चर्बी से बने हुए मैगज़ीन को मुंह से नहीं काट सकते, लिहाजा ये चेंज किया जाए। और हिंदू गाय को गाओ माता कहते हैं, वो अपनी माँ समझते हैं, तो उसको वो चक से कैसे काट सकते थे, वो भी मुखालिफ हो गए। लिहाजा पाको हिंद के जितने भी लोग थे ये उस मैगज़ीन के मुखालिफ हो गए और इन्होंने एहतिजाज किया। इस एहतिजाज के नतीजे में एक बगावत पैदा हुई। ये बगावत बढ़ते 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 इधर तक पहुंची कि इन्होंने मुतालबा कर दिया कि हमें अपना आज़ाद मुल्क चाहिए। इसी मुतालबे को कहा जाता है दो कौमी नज़रिया, यानी तुम अलग कौम हो, हम अलग कौम हैं, तुम्हारा मज़हब अलग है, हमारा मज़हब अलग है, तो लिहाजा तुम्हारा मुल्क अलग होना चाहिए, हमारा मुल्क अलग होना चाहिए। हमें एक ऐसा खित्ता चाहिए, ऐसी ममलिकत चाहिए, ऐसा मुल्क चाहिए जहां हम आज़ादी से नमाज़ें पढ़ सकें, रोज़ा रख सकें, अपनी इबादत कर सकें और हमारे दरमियान में कोई ऐसा बंदा ना हो जो हमें कुफ्र करने पर और गलत काम करने पर मजबूर करे। इस दो कौमी नज़रिए के तहत, और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना सन 1857 की है, 1857 में ये जंग आज़ादी शुरू हुई जिसको कि गदर कहा जाता था दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर। ये चलते चलते सन 1906 तक पहुँची। 1906 में इलेक्शन हुए कि हाँ भाई किस इलाके में कितने लोग हैं, तो उसमें मुसलमानों की तादाद कम थी। जब दोबारा इलेक्शन हुए तो उस दोबारा इलेक्शन में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो चुकी थी, मुसलमानों को शऊर आ चुका था, उनके वोट ज़्यादा हो चुके थे। तो फिर अलग मुल्क पाकिस्तान बनने का फ़ैसला हुआ कि चले मुसलमानों को अलग मुल्क दिया जाएगा, काफिरों को अलग मुल्क दिया जाएगा। मुसलमानों के लिए जो मुल्क था उसका नाम पाकिस्तान यानी पाकिस्तान रखा गया, और हिंदुओं के लिए जो मुल्क था उनके लिए हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान रखा गया। इस तरह ये दो अलग अलग मुल्क बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिया से एक दिन बड़ा है। 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी का फ़ैसला हुआ, 15 अगस्त को इंडिया की आज़ादी का फ़ैसला हुआ। हम इंडिया के बड़े भाई हैं, हम एक दिन पहले आज़ाद हुए, मगर इस आज़ादी में हज़ारों लाखों जानें कुर्बान हुई, कई लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। मैं असल में जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि इस मुल्क को आज़ाद करने में कई मुसलमान उलमाए किराम ने अपनी जानें दी, क्योंकि ज़्यादातर तवज्जो उलमा की तरफ होती थी। उलमा ही असल थे जो दीन का रास्ता बताते, पाकिस्तान की आज़ादी का रास्ता बताते, दो कौमी नज़रिया बताते, जो फतावाजात जारी करते, क्या हलाल है क्या हराम है ये बताने वाले उलमा ही थे। तो लिहाजा सबसे पहले टारगेट भी अंग्रेज़ हुकूमत ने उलमाए किराम को किया। एक ही जगह पर 300 उलमाए किराम को लाइन में खड़ा करके तोप के ऊपर बांध कर गोले चला दिए गए और मुसलमानों को उलमाए किराम को शहीद कर दिया गया। तो इसी तरह कई उलमाए किराम को सिर्फ इस बात पर शहीद कर दिया गया कि वो अलग मुल्क का मुतालबा करते हैं। तो लिहाजा इस मुल्क की जड़ों में उलमाए किराम का बहुत सारा खून लगा हुआ है।
ये मुल्क हमारा है। उलमाए अहले सुन्नत ने जाने दे के इसको आज़ाद करवाया। इसीलिए तो शायर कहता है कि जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है, दूर हटो ए दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। तो लिहाजा अब इसकी हिफाजत भी किसने करनी है? जब ये बाग हमने लगाया है तो इसकी हिफाजत भी हमने करनी है। अब उलमाए किराम को जागने की ज़रूरत है। कोई शबखून मारे, कोई कादियानियों को सर पे उठाने की कोशिश करे, कोई नामूसे रिसालत पर डाका डालने की कोशिश करे, ख़त्म नबूवत के कानून को छेड़ने की कोशिश करे, तो उलमाए किराम ही को मैदान में आना पड़ता है। तो आप तमाम हजरात क्योंकि मुस्तकबिल के मेमार हैं, मुस्तकबिल के उलमाए किराम, मुस्तकबिल के क़ुर्राए किराम, मुस्तकबिल के हुफ़ाज़े किराम हैं, लिहाजा ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप लोग हर वक्त अपनी आँखें खुली रखें और तैयार रहें। क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू विद मी? आप लोग हमारे साथ हैं? तो जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी इस मुल्क को तो इंशाअल्लाह सबसे पहले खून भी हम बहाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे। हम इसी तरह यौम आज़ादी मनाते रहेंगे, जश्न होता रहेगा और इस बात का जश्न होगा कि हमने ये मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया है। मगर यहाँ एक थोड़ी सी सोच को आज़ाद करने की भी ज़रूरत है कि हम आज़ाद तो हो गए मगर अभी तक हमारा जहन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में फंसा हुआ है। हम अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। हम उनकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में बहुत बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि भाई बाहर की आई हुई चीज़ है, इसको खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। याद रखिएगा, लुत्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक रहेगा, मगर ये चीज़ जो हमने अंग्रेज़ों की बनाई हुई खाई या अंग्रेज़ों को हमने तारीफ़ की निगाह से देखा, ये क़यामत के दिन हमारे गले पड़ जाएगी। अगर हमने आज़ादी हासिल करनी है तो हमको अंग्रेज़ों के कल्चर से, अंग्रेज़ों की प्रोडक्ट से, वहाँ की बनाई हुई हर चीज़ से बाइकाट करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि हम पाकिस्तान की चीज़ों को उरूज पर लाएं, पाकिस्तान की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। आज से बहुत अर्सा पहले देखें, जब बाहर की चीज़ें नहीं आती थी तब भी लोग ज़िंदा थे, और अब भी अगर हम बाहर की चीज़ें छोड़ देंगे तो हम मरेंगे नहीं। हकीकी आज़ादी ये है कि मुकम्मल तौर पर आज़ादी इख्तियार की जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान का मतलब क्या? कौन हमारे रहनुमा? आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।